वेलकम टू के माँ का किचन। और चलिए हम बनाते हैं आज वेज बिरयानी, वेज दम बिरयानी, वो भी कुकर में। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 2 कप बासमती राइस। इनको हम खूब अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद हम इन चावलों को खूब अच्छी तरह से उबाल लेंगे। तो उबलने के लिए हमने पानी रख रखा है गैस पर। इसमें 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच नमक हमने पानी में डाल दिया है। पानी में उबाल आना देखिए स्टार्ट हो गया है, तो अब हम मसालों को बाहर निकाल लेते हैं। और हमने जो चावल धोकर रखे थे उनको हम इस पानी में ऐड कर देते हैं उबलने के लिए। तो चावलों को हमें खूब देर तक और खूब ज़्यादा नहीं उबालना है, हमें थोड़े से कम चावलों को उबालना है, ताकि जब हम दम बिरयानी बनाएं, मतलब जब दम लगाएं कुकर में, हम बिरयानी जब पकाएं तो हमारे जो चावल हैं वो हलवे जैसे नहीं होने चाहिए। एक एक चावल बिरयानी का एकदम खिलता हुआ होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा अभी पकने में कसर बाकी रह गई है हमारे चावलों को। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चावलों को जाली में निकाल लेते हैं। और यहाँ पर बिरयानी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमने 2 कप यहाँ पर तेल, 2 कुटी हुई इलायची, 1 बड़ा चम्मच शाही जीरा और 5 से 6 लौंगे, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज पत्ते हमने हमारे तेल में डाल दिए हैं। इनको हम खूब अच्छे से पका लेते हैं। हमारी बिरयानी में खूब अच्छा फ्लेवर आए, इसके लिए हमने यहाँ पर आधा कप घी भी डाला है। तो यहाँ पर हम आधा कप घी हमारे तेल में ऐड कर देते हैं और खूब अच्छी तरह से हमारे मसालों को पका लेते हैं। और 2 बड़े कटे हुए हमने प्याज यहाँ पर लिए हैं, जिनको हम हमारे तेल में फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। तो 2 हमने प्याज यहाँ पर बड़े आकार में काट लिए थे, तो इनको हमने हमारे तेल में डाल दिया है। और अब हम हमारी प्याज को खूब अच्छी तरह से पका लेते हैं। और हमारी प्याज के साथ अब हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और काली मिर्ची का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था, वो भी हमारी प्याज में ऐड कर देते हैं। हमारी प्याज के साथ तलने के लिए हम हमारे मसालों में डाल देते हैं और इसको भी खूब अच्छी तरह से पका लेते हैं। और 1 कप हम पिसा हुआ टमाटर इसी मसाले में ऐड कर देते हैं और इन सब मसालों को हम खूब अच्छी तरह से पकाएंगे। हमें इन मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक पकाना है। और इसमें अब हम डालते हैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। और आधा चम्मच हम डालते हैं इसमें टर्मरिक पाउडर और आधा चम्मच डालते हैं गरम मसाला और 1 चम्मच डालते हैं हम बिरयानी का मसाला, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है। तो 1 चम्मच हमने इसमें बिरयानी का मसाला भी डाल दिया है। और अब हम इन सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक फिर से पका लेते हैं। और अब हम हमारे मसालों में सब्ज़ी ऐड करते हैं। तो 1 कप हमने मटर और 1 कप हमने कटा हुआ, लंबा कटा हुआ देखिए गाजर, और 1 कप हमने बड़ा-बड़ा कटा हुआ फूल गोभी हमारी ग्रेवी में ऐड कर दिया है, मसालों में ऐड कर दिया है। और अब हम मसालों में सब्ज़ी को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से। जो दम बिरयानी है उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है और कुकर में खूब जल्दी से आसानी से बन जाती है। तो हमारी जो मिक्सचर है सब्ज़ी और मसाले का, वो एकदम रेडी है। अब इसमें हम 1 कटोरी फ्रेश दही हमारी इस सब्ज़ी और ग्रेवी में ऐड करते हैं। दही डालना बिरयानी में ज़रूरी होता है, ताकि हमारी बिरयानी में फ्लेवर काफ़ी अच्छा आए। तो फ्रेश दही हमने ऐड कर दिया है। और अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक, ये देखिए हमने नमक भी हमारी सब्ज़ी में और ग्रेवी में ऐड कर दिया है। और खूब अच्छी तरह से हम नमक को इन सब मसालों में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट तक हम सब्जियों को ढककर पकाएंगे। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो सब्जियां हैं अब वो पक गई हैं और इनको खूब अच्छी तरह से हम
एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी सब्ज़ी को हम हमारे कुकर में छोड़ देंगे और बाकी की सब्ज़ी को हम बाहर निकाल लेते हैं। चूँकि जो हमारी बिरयानी है वो हमें लेयर बाय लेयर हमें चावलों को इसमें डालना है, तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा जो सब्ज़ी है वो बाहर निकाल ली है। और जो थोड़ी-सी ग्रेवी और सब्ज़ी है वो देखिए हमारे कुकर में ये है। इसमें अब हम एक लेयर इस ग्रेवी के ऊपर हमारे जो चावल है आधे पके हुए, हम उसकी लेयर हमारी इस ग्रेवी पर डाल देते हैं। तो ये देखिए चावलों की, ये देखिए इस तरह से लेयर हमने हमारी सब्ज़ी की ग्रेवी पर डाल दिया है। और अब हमने यहाँ पर अनियन रखे हुए हैं, जिस तरह से पूड़ी तलते हैं उस तरह से तला हुआ अनियन हमने रख रखा था यहाँ, तो वो भी हमने डाल दिया है और कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है। और इस चावल के ऊपर हम फिर से जो हमने सब्ज़ी निकाल कर रखी थी एक बाउल में, वो हम इन चावलों के ऊपर फिर से डाल देंगे और हमारी सब्ज़ी को खूब अच्छी तरह से चावलों के ऊपर भी फैला देंगे। और अब फिर से एक लेयर हम चावलों की इस सब्ज़ी के ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से हम लेयर बाय लेयर चावलों को हमारी बिरयानी के लिए इस तरह से डालेंगे। तो हमारी दूसरी लेयर जो है चावलों की वो भी हम डाल चुके हैं। अब इस पर भी हम तला हुआ अनियन और कटा हुआ हरा धनिया इस तरह से डाल देंगे। तो हम कटा हुआ हरा धनिया भी इस तरह से हमने डाल दिया है। और अब हम फिर से जो हमारी बची हुई सब्ज़ी है जो हमने बाउल में निकाल रखी थी, वो अब हम पूरी की पूरी हमारे इन चावलों के ऊपर डाल देंगे। तो हमने हमारी पूरी सब्ज़ी अब हमारे चावलों के ऊपर देखिए इस तरह से हमने सब्ज़ी की लेयर डाल दी है। अब हमारा जो चावल था वो भी हम पूरी तरह से पूरा चावल हमारी इस सब्ज़ी की लेयर के ऊपर ये इस तरह से चावल की लेयर हम फिर से बिछा देंगे। तो जो हमारा चावल है हम पूरी तरह से लेयर बाय लेयर अच्छी तरह से सब्ज़ी और चावल की लेयर खूब अच्छी तरह से कुकर में बिछा चुके हैं। इसके बाद हम रोज़ वाटर डाल रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी एसेंस डाल सकती हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकती हैं। और यहाँ पर हमने कोई कलर यूज़ नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पर केसर वाला दूध डाल रहे हैं हमारे चावलों के ऊपर, ताकि जो चावल हैं उनका कलर जो है बिरयानी का काफ़ी अच्छा आए। और अब हम हमारे कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और इस तरह से नॉर्मल रोटी का तवा हमने हमारे गैस पर रख लिया है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें कुकर को उस तवे के ऊपर रख देना है और आधा से पौन घंटे तक हमें हमारी बिरयानी को पकने देना है। तो आधे से पौन घंटा हो चुका है। अब चलिए हम हमारी बिरयानी को खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमने हमारी बिरयानी को खोल लिया है। अब हम एक चम्मच की सहायता से हमारी बिरयानी की जो सब्ज़ी और जो नीचे ग्रेवी हमने डाल रखी थी वो हमारे चावलों में एब्ज़ॉर्ब हुई कि नहीं, इससे हमने देखिए चम्मच से देख लिया है। अगर ग्रेवी चम्मच पर नहीं चिपकी इसका मतलब हमारी बिरयानी जो है एकदम रेडी है। अब हल्के हाथों से हमें हमारी बिरयानी को प्लेट में सर्व करने के लिए निकालना है। इसको खूब ज़्यादा हमें चम्मच से नहीं चलाना है, नहीं तो जो बिरयानी के चावल हैं वो टूट जाएंगे और वो एकदम खिले-खिले से नहीं होंगे। बिरयानी का जो चावल है एकदम खिलकर प्लेट में आना चाहिए। तो जो हमारी बिरयानी है देखिए वो एकदम रेडी है, हमारा चावल भी एकदम खिलकर आया है। आप बिरयानी किस तरह से बनाते हैं एक बार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि बिरयानी जो है काफ़ी तरह से बनाई जाती है। हमने यहाँ पर कुकर में दम बिरयानी बनाई है जो काफ़ी आसानी से बन गई है हमारी। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो बिरयानी है वो कैसी बनी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बिरयानी के गरम-गरम बिरयानी के मज़े लीजिए। थैंक यू। बाय बाय।